हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, और जिसके फॉर्मूले हमने ऑलरेडी आपको करा दिए थे। चलिए एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके लिए। और इनके कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। पावर, ये पावर होती है बच्चों, और यहाँ पर होती है आपकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो किसी रेजिस्टेंस से पास होकर बनती है। बच्चों एक पावर का फॉर्मूला आपके पास वी आई था, ठीक है। एक पावर का फॉर्मूला आपके पास ये भी था, कितना, आई स्क्वायर आर। एक पावर का फॉर्मूला बच्चों आपके पास ये भी था, वी स्क्वायर अपॉन आर। और एक पावर का फॉर्मूला बाय द डेफिनेशन ये भी था बच्चों, डब्ल्यू अपॉन टी। अंडरस्टैंड। अब इन चार फार्मूलों से हम इसको जनरेट करना चाह रहे हैं नए फार्मूले। तो ये आपको 1 मान लीजिए, ये आपके पास 2 था, ये 3 था, और ये आपके पास 4 था। ये आपके पास क्या था बच्चों, 4 था। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से जो फार्मूला बनता है, तो जैसे डब्लू, डब्लू को सेपरेट कर लीजिए, पी इंटू टी। या तो डब्लू बोलिए या हीट एनर्जी बोलिए, दोनों ही सेम होते हैं बच्चों, दोनों की यूनिट जूल होती है। पहला। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी में आपने इसमें टी लगा दिया ना पावर में, अब यहाँ में भी आप टी लगा दीजिए, यानी कि एच के लिए फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू आई इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा इससे आपका वी आई टी, और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों एच का, यहाँ से आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पर ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लास्ट फॉर्मूला बच्चों हीट एनर्जी का ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यहाँ पर आप हर बार टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप हर बार टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आपका फॉर्मूला बन रहा है। यस और नो चेक कीजिए, इन सभी टी को चेक कीजिए। यस और नो, यस। तो ये आपके फॉर्मूले थे बच्चों। चलिए हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो इस पर फोकस होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने एक क्विक एनालॉजी इसलिए कराई है बच्चों कि इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद इसमें सिर्फ टी लगाना है, हीट एनर्जी के फॉर्मूले में टी लगाना है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या गया गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई, ड्रॉ द करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ केटल, द एनर्जी ट्रांसफर इन 1 मिनट। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो गिवन है, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है 230 वोल्ट, यस और नो। और इसने बोला है करंट बह रही है उसमें 10 एम्पियर की, और बोला है बच्चों उसने पावर पूछा है। तो पावर तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, वेरी गुड। पी इज इक्वल टू, बोलिए बच्चों, अट्रैक्ट, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, ठीक है, इंटरेक्टिव रहिए। आप कमेंट में बताते रहिए क्या इसका आंसर है। पी इज इक्वल टू वी इंटू आई से क्वेश्चन हो जाएगा। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 230। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। तो ये कितना हो जाता है बच्चों, 2300। 2300 वॉट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉट। अगर आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल बिकम्स 2.3 किलो, क्या, किलो वाट। 2.3 किलो वाट। ये आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है। एम आई राइट स्टूडेंट। चलिए हम बात करते हैं नए क्वेश्चंस की। नए क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या बोला है बच्चों, एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो, एम टी लगा दीजिए, आई स्क्वायर आर में टी लगा दीजिए। आई की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा आपको इसका, यस और नो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको इरेज कर। हीट एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी। पावर आपने ऑलरेडी निकाल ली है, कितना 2300, और टाइम की वैल्यू कितनी बच्चों 1 मिनट। तो 1 मिनट को, टाइम की वैल्यू जो 1 मिनट दे रखी है यहाँ पे 1 मिनट इसको 60 सेकेंड में बदल लेंगे। क्या है 60 सेकेंड में, क्या है बच्चों 60 सेकेंड में। ये 1 मिनट है, क्या है ये 1 मिनट है। तो अगर ये 1 मिनट है बच्चों तो इसको आप 60 सेकेंड में बदल लेंगे और 1 मिनट लिख देते हैं यहाँ पे। एक इसकी वैल्यू 1 मिनट की, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 60 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है 6 3 18 और 6 2 12 1 13, 13 कितने जीरो बाद है, 3 जीरो बाद में आ गया बच्चों। अब जब आप इसको किलो जूल में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है, या आप लिख दीजिए 0.138, कितने के बाद पॉइंट लगाया है 6 के बाद पॉइंट लगाया तो 10 की पावर 6 इसका आंसर जूल में, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1.138 मेगा जूल। मैंने ऑलरेडी बताया है पिछली क्लास में कि हम कैसे इसकी अदर यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ये मेगा जूल लिखिए या किलो जूल लिखिए या किलो वाट आवर लिखिए। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वक्त है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने करेंगे बच्चों। बताइए कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। जो हीट एनर्जी पूछी है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों V² इंटू टी। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों। बताएंगे V की वैल्यू कितनी है, 250 है बच्चों। कितनी है 250 होल स्क्वायर इंटू 10 अपॉन, बताइए बच्चों कितने हैं 500 है। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 250 इंटू 10 अपॉन हाउ मच बच्चों, टेल मी 500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू एक जीरो वाले से इस वाले कैंसिल, और यहाँ पे आप किससे तो 5 5 जा 25। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 दैट इज विल बी 25 5 जा 125, 125 कितना, बताइए बच्चों क्या निकालना है। आप यहाँ पे जूल निकालना है, क्या निकालने हैं जूल निकालने हैं, जूल। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.25 जूल, 1.25 जूल। कितना जूल आंसर आने वाला है बच्चों इसका, इसका आने वाला है 1250 जूल। तो ये आज का आंसर हो गया बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाना चाह सकते हैं, आप इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मगर उसमें स्टेप बढ़ाने पड़ जाएंगे I²RT के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, आई नहीं है। तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V/R करना पड़ेगा। जब आई निकलेगा देन आप उसमें वैल्यू रखेंगे। ओके, चलिए इससे भी करके देख लेते हैं जब आप कह रहे हैं तो। पहले करंट निकाल लीजिए, कितना है पोटेंशियल 250, रेजिस्टेंस कितना आपके पास ये है, कैंसिल हो गया बच्चों। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 1/2 टाइम्स। अब आप क्या यहाँ रख देंगे वैल्यू, हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²R इंटू टी में, बोलो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 500 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी 10 सेकेंड। ये कितना लिखा जा सकता है बच्चों 5 5 जा 1 2 2 जा 4 इंटू 5000, कितना बच्चों 5000। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यस और नो। आपका इसको कैंसिल करने के बाद आता है बच्चों 1250 जूल। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके, बट इसमें स्टेप ज़्यादा यूज है, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है। जो भी आपको बेटर हो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, if 100 joule of heat is produced per second in 4 ohm resistor, what is the potential difference across the resistor my dear student। आपसे पूछा है V, आपसे क्या पूछा है बच्चों यहाँ पर V पूछा है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों,
इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एस दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है और वी दे रखा है। तो तीनों में जो रिलेशन बताता है वो बताता है आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आपसे क्या पूछा है बच्चों, वी स्क्वायर, वी पूछा है आपसे, क्या पूछा है बच्चों, वी पूछा है। तो आप लिख सकते हैं एच इंटू आर अपॉन टी। यहाँ से एच की वैल्यू बोलिए बच्चों कितनी है, 100 जूल है, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 1 सेकेंड। तो कितना जाता है बच्चों, 400। यहाँ आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वी की, और वी का आंसर आ जाता है 400 रूट अंडर 400। तो बच्चों वी स्क्वायर का आंसर आ जाता है 4 √400। इसकी वैल्यू निकलती है बच्चों 20 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास ये आ गया है। एक तरीके से ये सॉल्व करने की कोशिश की थी हमने। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर में लगा रख दीजिए वैल्यू, यहाँ से आई निकल जाएगा। आई के निकालने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। फिर हम कहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल के, वी इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ से। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है बच्चों। ये थोड़ा सा इजी है, ये क्या आपको, ये थोड़ा सा इजी है, इसमें थोड़े से स्टेप यूज करने पड़ सकते हैं आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम एक नया सेशन लाने वाले हैं जिसका नाम होगा वन शॉट। चैप्टर 1 का वन शॉट लेकर आने वाले हैं बच्चों, और उसमें हम हर टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन जो बच्चों 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उसके लिए हम सेशन लाने वाले हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सपोर्ट करते रहे। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक